नारजी बोले भैया क्षमा करना मुझे, मैं आजकल गृहस्थियों में ज्यादा जाता नहीं हूँ, मैं ज्यादा गृहस्थियों में जाता नहीं हूँ। माता पार्वती ने कहा कि महाराज आप गृहस्थियों में क्यों नहीं जाते? बस भैया इसलिए नहीं जाता क्योंकि कहीं प्यार प्रेम तो रहा नहीं, इसलिए मैं कहीं जाता नहीं। मुस्कुरा करके माता जी ने कहा नारजी नारायण नारायण क्या बात कर रहे हो आप ये बात अगर कहीं और जाकर के कहते, आप अगर ये बात कहीं और जाकर के कहते कि गृहस्थियों में प्यार प्रेम नहीं रहा तो बात ठीक थी, पर हमारे घर तो लोग प्रेम सीखने आते हैं। कौन बोली ये बात? माता सती। किसको बोली? नारजी को। कहते हमारे घर तो लोग प्यार प्रेम सीखने आते हैं महाराज, इसलिए ये बात आप यहाँ ना बोले कहीं और बोले। जैसे ये बात कही तो नारजी मन ही मन मुस्कुराए। एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, ध्यान देना। अगर आप अपने घर की बड़ाई भी करो, सुन रहे हो क्या? अगर आप अपने घर की बड़ाई भी करो तो सामने पात्र जरूर देख लेना चाहिए कि वो बड़ाई के लायक है कि नहीं, उसको ये बात बतानी चाहिए कि नहीं चाहिए। ये चीज अगर आपने किसी दुष्ट व्यक्ति को अपने घर की बड़ाई की तो क्या पता वो आपकी बड़ाई आपके घर का सत्यानाश कर दे। इसलिए घर की बड़ाई भी सामने पात्र देख के करनी चाहिए। माता जी ने ध्यान नहीं दिया और ऐसे सिद्ध के सामने बड़ाई कर बैठी। नारजी महाराज हाथ में बीड़ा लेके बोले नारायण नारायण। ये बात है? बोले हाँ। आपके घर इतना प्यार प्रेम? बोले हाँ। और क्या? देखो नारजी उदाहरण भी दे रही है माता जी। क्या उदाहरण दे रही है? ये देखो नंदी बैठा भोले बाबा का सवारी। बोले हाँ जी। माता पार्वती कहती है मेरा वाहन शेर है। देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि मेरे घर भोले बाबा की सवारी है नंदी और मेरे घर यहाँ क्या है? पार्वती माता का वाहन कौन सा है? माता पार्वती का कौन सा है आसन? शेर। भोले बाबा का बैल, माता का शेर। कैसे? ये पार्वती ही तो दुर्गा है। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। नवरात्रों में प्रथम कौन है? पहली कौन सी देवी की पूजा होती है? शैलपुत्री। शैल का मतलब होता है पर्वत, पर्वत की पुत्री। पर्वत कौन? हिमालय। हिमालय की बेटी कौन? माता पार्वती। इसलिए कोई कहता है ना नवरात्रि में कौन करा, मैं तो दुर्गा न माना कौन? हमारे दुर्गा दुर्गा कौन? दुर्गा कोई और नहीं है। शंकर को तो जल चढ़ाते हो और कहते हो भाई हम नवरात्रों को नहीं मानते, हमारे दुर्गा पूजती नहीं है। तो दुर्गा कोई और थोड़ी है। ये तो शिव की पत्नी तो दुर्गा है, पार्वती और क्या है? तो बड़े प्रेम से सुने कि महाराज माता पार्वती बड़ाई कर रही है नारजी के आगे गृहस्थी की। कहती देखो महाराज मेरा वाहन शेर, मेरे पति का वाहन बैल, दोनों एक साथ बैठे हैं कि नहीं बैठे? अगर यहाँ प्यार नहीं होता तो गाय को फाड़ के खा जाता है शेर, पर मेरे घर देखो कैसे बैठे हो। दूसरी बात सुनो, हमारे पति महादेव के गले में कौन रहते हैं? विषधर यानी नाग देवता। यहाँ भोले बाबा के गले में नाग लटके हैं और नीचे चूहे खेल रहे हैं। नहीं तो चूहा और सर्प का तो बहुत भयंकर बेर है। एक मिनट में चूहा सर्प को नजर आया कि गोलगप्पे की तरह सितारा। लेकिन मेरे घर देखो कैसे प्रेम से रह रहे हैं। इसलिए नारजी मेरे घर की तो बात ही छोड़ दो, मेरे घर में तो भोले बाबा कितना भजन करते हैं, कितनी माला फेरते हैं ना, ये भी मुझे बताते हैं। नारजी सुनते रहे, मन ही मन में विचार किया तो आज के बाद में नहीं बताएंगे, क्योंकि बड़ाई हमारे सामने जो हो रही है। मन ही मन कहा नारायण नारायण, निगाहें घुमा करके जैसे ही चारों तरफ घुमाई
भोले बाबा आराम से बैठे तपस्या में लीन थे। भोले बाबा के गले के मुंडों की माला पर निगाहें पड़ी और निगाहें जैसे ही पड़ी और पढ़ते ही भोले बाबा बोले मैया, भोले बाबा के गले में जो स्त्रियों के मुंडों की माला है, ये स्त्रियां कौन थी, ये देवियां कौन थी, मुझे कृपा करके बताओगे? इतनी बात कही माता सती बोली महाराज और तो सब पता है, बस ये तो नहीं पता ये कौन है। नारद जी को तो इतनी जगह चाहिए थी। नारायण नारायण नारायण, कोई बात नहीं माता जी, मुझे विश्वास हो गया कि आपके घर में कितना प्यार प्रेम है। महाराज में समझी नहीं। अरे नहीं नहीं माता जी कोई बात नहीं, मुझे समझ में आ गया, भोले बाबा ने आपको सब बात बता दी। ये बात क्यों नहीं बताई? क्योंकि ये बात बहुत अलग है। लेकिन माता जी इतना याद रखो, जितने भी मुंड हैं मुझे तो सारे के सारे नारियों के लग रहे हैं। नारायण नारायण। अच्छा माता जी मैं चलता हूँ। अब ये बात कही ये महाराज नारद जी जैसे ही डोले, बम बम भोले, भोले बाबा आंख खोले और नारद जी निकलने लगे। बोले नारद जी कहाँ जा रहे हो? आओ बैठ के सत्संग करेंगे। नारद जी बोले सत्संग तो मैं अंदर कर आया, आप उसी को संभाल लेना। वो तो मैं कर आया और करने की जरूरत नहीं। अब महाराज भोले बाबा समझ गए कि गड़बड़ हो गई। नारद जी निकले, ये भोले बाबा गए, सामने जाकर के देखा तो माँ सती के चेहरे पर 12 बजे हुए हैं, यानी बिल्कुल सुई 12 पर लाल बम बम बम। अब जैसे ही माता को देखा, देख के कहा देवी आज तुम बड़ी यूं करूर सी नजर आ रही हो। माता जी बोले चुप, आप अपने मैं मेरे, बस। महाराज इतनी कहानी थी। अरे बोले देवी ऐसी कैसी कहानी थी, आप हमसे बताइए। तो बोले कुछ नहीं बताना, बहुत बताया, बड़ी प्रशंसा की, पर नतीजा क्या निकला? मैं बड़ी बढ़ाई की नारद जी के आगे। बोले भाई तो गलती की, गलत आदमी के सामने बढ़ाई की, और नहीं मिला कुछ बढ़ाई करने को। नहीं नहीं महाराज कुछ नहीं। नारद जी ऐसा थप्पड़ मार के गए हैं। अरे देवी जी ऐसा क्या हो गया बताओगी? कुछ नहीं बताना। कौन ये कलमुई है जिनको आप 24 घंटा अपने कलेजे के चारों तरफ लटकाए घूमते हो? जैसे ही ये बात की भोले बाबा सावधान हो गए, समझ गया मैं। भोले बाबा मुस्कुरा करके बोला मेरे प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण यही तो है कि तुमसे हमारा कितना स्नेह है, कितना प्रेम है। अच्छा बताओ ये कौन थी? भोले बाबा कहने लगे दुर्गा स्तोत्र नाम स्तोत्र जो है ना अपना दुर्गा सप्तशती में, उसमें 108 मैया के अलग अलग रूप दिए हैं और देवी भागवत में 108 बार मैया प्रकट हुई है, 108 बार शरीर का त्याग किया है। उसको देवी भागवत कहते हैं जो नवरात्रों में की जाती है। मैया कहती कि महाराज मैं सब कुछ समझ गई, बस बहुत हो गया। बोले देवी सुनो तो सही, जब तुम जन्म लेती हो, संसार में आती हो, तुम मुझे छोड़ करके चली जाती हो, तुम मर जाती हो, तो तुम्हारे इस स्वरूप से मुझे इतना प्रेम हो जाता है कि मैं रह नहीं पाता इस स्वरूप के बगैर, और विरह में रोता रोता आग बन जाता हूँ और तुम्हारी देह की मुंडी काट करके गले में परो लेता हूँ रुद्राक्ष की तरह, कि जब भी तुम्हारे स्वरूप को याद करना हो तो गले में पड़े स्वरूप को देख लेता हूँ। ऐसे है बोले बाबा, इस चेहरे को देख लेता हूँ, इसलिए कोई और नहीं तू ही है, इससे बड़ा क्या प्रमाण दूं? माता बोली इतने दिन तो कपटी थे और आज तो आप महाकपटी हो गए। बोले बाबा बोले अब क्या रह गया? हम महाकपटी कैसे होगा? देख कोई मुंडी काट करके गले में परोता है, ये सारे तेरे इतने जन्म हुए हैं। बोले इसी को तो महाकपटी कहते हैं। मैं तो रोज मरूं तुम कभी ना मरो, तुम बड़े अमरनाथ ठहरे। बोली अमरनाथ महादेव की। बोले बाबा बोला अभी सही बात बोली है तुमने, मैं अमरनाथ हूँ इसीलिए तो मैं मरता नहीं। अच्छा अगर तुम नहीं मरती तो फिर मैं क्यों मरती हूँ? अब तो महाराज या तो दोनों साथ मरेंगे, नहीं तो आप अलग और मैं अलग अलग अलग। माता सती रूठ करके बैठ गई। भोले बाबा ने बड़ी स्तुति की, प्रार्थना की, पर देवी स्वीकार ही नहीं कर रही, इस बात को मान ही नहीं रही। महाराज क्रिया हट, बाल हट, योग हट, बाल हट, राज हट, बहुत खतरनाक होते हैं।
जैसे ही माता सती ने महाराज हट करके बैठ गई कि नाना अब तुम्हारे हम हमारे। भोले बाबा ने महाराज प्रसन्नचित होके कहा चलो देवी ठीक है, लेकिन ये अमर पद प्राप्त करने के लिए तुम्हें अमर कथा का रसस्वादन प्राप्त करना पड़ेगा। वो कैसे होगा? उसके लिए आपको अमर कथा सुनना पड़ेगा। तो अमर कथा कहाँ सुनाएंगे महाराज? कौन सुनाएंगे? बोले मैं सुनाऊंगा, परंतु कुछ शर्त है मेरी कि जब मैं अमर कथा सुनाऊं तुम्हारी आंख नहीं लगनी चाहिए, नींद नहीं आनी चाहिए। उसके पश्चात में प्रत्येक कथा के शब्द में ओंकार भरना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। भगवान की कथा सुनो, ओंकारे भरो। कुछ तो इतने नालायक होते हैं, हुआ ही नहीं करते। आप तो सब अच्छे हो, ओंकारे भरने चाहिए भगवान की कथा में, समझ रहे हो ना? और भगवान की कथा में बिल्कुल खुश होकर के बैठना चाहिए, बिल्कुल खुश। क्योंकि जो खुश होकर के नहीं बैठते, मैंने कल भी कहा था, भगवान देख ले भाई जिसको दौड़े सही पर छोड़ कर दे। आपा मुंह लटका के बैठा कि देख कौन सा तू हॉस्पिटल में बैठा है, वो मुंह लटकाए बैठा है। अरे तुम्हें कितना अच्छा दिन दिया कि प्रभु मैं मेरी कथा में बिठाया तुझे। सुन रहे हो ना? जनता जिनको चुनती है वो संसद में बैठते हैं, और भगवान जिनको चुनते हैं वो सत्संग में बैठते हैं। इसलिए प्रभु ने हमें चयन किया है, प्रभु ने हमें चुना है, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। और यहाँ बैठ करके मुंह लटका के बैठे तो फिर प्रभु की नजर पड़ जाती है। और बंसी वाला तो टेढ़ा है, वो कहता है मेरी कथा में बैठो तो खुश होके बैठो, वरना मत बैठो। इसलिए बिल्कुल प्रसन्नचित होकर के बैठो। ये मेरी आपसे निवेदन, ये मेरी प्रार्थना है। हाँ महाराज, इसी तरीके से माता सत्य ने कहा हाँ महाराज बैठ जाऊंगी। और बोलो ओंकार भरनी पड़ेगी। बोले वो भी मंजूर है। ऐसी जगह देखो जहाँ कोई ना हो, बिल्कुल एकांत हो। ऐसी जगह क्यों चाहिए? ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे। आप कथा सुन रहे हो, यहाँ कोई भी आएगा ना तो आपकी कथा डिस्टर्ब हो जाएगी। होती है नहीं होती? होती है ना? आप कथा में बड़े प्रेम से सुन रहे हो, जैसे ही कोई नया चेहरा मत्था टेकने आएगा तो कुछ माताओं की निगाह रहती है, आखी में घर आखियां चढ़ावेगा। सच्ची बात है, आप तो अच्छी, आपको कुछ नहीं कह। कुछ माताओं की आदत होती है ऐसी। अब जैसे ही महाराज की स्थिति पैदा हुई तो महाराज बड़े प्रेम के साथ में कथा सुनने। बोले हाँ ओंकारे भरने हैं। बोले हाँ महाराज। सारी बातें जब क्लियर हो गई, एकांत की जगह एक महाराज पर्वत की कंदरा देखी, कंदरा में ले गए पर्वतिकाकारों में। जाकर के भोले बाबा ने सबसे पहले डमरू बजाया, डम 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 डम। जैसे ही डमरू का स्वर निकला, उससे सारे अंबर में जितने भी पक्षी थे, पशु थे, सारे पलायन कर गए। पक्षी भी उड़ गए हवा में ऊपर। माता सती ने अपना आसन लगाया, भोले बाबा सन्मुख बैठ गए। सामने बैठ के कथा सुनो। देखो बढ़िया बर्गर खा रहे हो, चाउमीन खा रहे हो, सामने टीवी में भागवत चल रही है, आराम से चाउमीन बर्गर डोसा खा रहे हो और कथा सुन रहे हो। वो मायने नहीं रखेगी। फर्क क्या है? वो भी तो कान में आती है। कैसे आती है? फर्क होता है उसका। क्यों फर्क? क्या फर्क होता है? टीवी में कूलर चले, सामने बैठ जाओ, हवा आ जाएगी, गारंटी है। आ जाएगी क्या? नहीं आएगी। जैसे कूलर चलता नजर आ रहा है, भागवत चलती नजर आ रही है, पर जैसे हवा आती नहीं, उसी तरीके से वो आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। रामचरितमानस में तीसरी चौपाई राम कथा प्रारंभ करने से पहले आती है। कौन सी? सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि नासहि तबहि। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि नासहि तबहि, जन्म कोटि नासहि तबहि। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि
ना सही तबाही जन्म कोटि अगे ना सही तबाही। राम 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 राम। सन्मुख होए जीव मोही जब ही पाप कैसे कटे, बोले मात्र सन्मुख सामने मुख। सन्मुख होए जीव मोही जब ही जन्म कोटि कोटि करोड़ों जन्मों के पाप कोटि कटे ही तभी। मतलब सन्मुख सामने बैठना चाहिए भगवान की कथा के। सन्मुख बैठो, आपसे ही बैठे हो, आप गलत नहीं बैठे, कहीं कल यहाँ बैठ जाओ, कहीं जगह नहीं चाहिए। जो सन्मुख बैठे जिसका फेस टू फेस, उसको सन्मुखता कहते हैं। क्योंकि महाराज जब तक सन्मुख नहीं बैठते तब तक आनंद की अनुभूति नहीं होती। इसलिए प्रभु की कथा सुना तो सन्मुख बैठ करके आनंद को प्राप्त करें। और जब प्रभु सन्मुख बैठते हैं तो महाराज जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युगो युगांतर के पुण्य अर्जित होते हैं। इसलिए भगवान के सन्मुख रह करके कहें, प्रभु हे नाथ मैं तेरा तू मेरा। एक बार से बोले हे नाथ, बोलो हे नाथ मैं तेरा और तू मेरा। बस यही, ये इतनी सी कथा है, इतनी भक्ति का सूत्र है। और 5 मिनट भले ही आप गोबर थाप रही हैं, आप कोई काम कर रही है, पर नारायण 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 राम 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 ये साधन में चलते हो। भले आप लिपा पोती करो, आप झाड़ू निकालो, आप खाना बनाओ, कुछ भी करो, परंतु साथ में प्रभु का भजन करो। यही सत्य है, बाकी सब सत्य है। भजन प्रभु का सत्य है। मैं पहले भी निवेदन कर रहा था, यही जीवन का सार है। आज माता सती सन्मुख तो बैठ गई, प्रभु की कथा के हुंकार भी भरने शुरू किए, परंतु महाराज भागवत में क्या है, क्या है भागवत में कि 10वें स्कंद तक तो ठीक है बात, 10वें स्कंद तक तो ठीक है, उसमें तो भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं हैं। 45 अध्याय में राम कथा, 45 अध्याय में कृष्ण, 10वें स्कंद में 90 अध्याय का प्रसंग है। बहुत आनंदित है, कल हम उसी का सौरपान करेंगे। लेकिन एकादश और द्वादश में तो भागवत के पूर्ण ब्रह्म तत्व की बातें हैं और ब्रह्म तत्व थोड़ी सुना जाता है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? ब्रह्म तत्व पता है क्या है? अब आजकल जब कथा सत्संग होती है तो उसमें ज्यादा देर बैठ नहीं पाते, नोट किया? मतलब कई बार मैंने देखा कई लड़के जवान आकर के कथा में बैठ जाए और आज पहली बार आए और 3 घंटा कथा में बैठ गए, और जब खड़े होंगे ना तो यूं खड़े होंगे जैसे आज तो गढ़ जीत लिया हो। सिर्फ 2 घंटा ही, ये तो बड़ी बात है। 2 घंटा पता है कैसे अनुभव करना? 2 घंटा कथा में बैठ करके खड़े होते हैं तो 3 बार महाराज अंगड़ाई लेते कि आज तो भाई बहुत बैठ गए, और 4 घंटा मूवी देख करके खड़े होते हैं और लास्ट में बोलते हैं फिल्म छोटी। सच्चाई है। 3-3.5 घंटा फिल्म देख के भी कहते हैं फिल्म ही तो बढ़िया पर थोड़ी, और 2 घंटा भगवान की कथा में बैठ के भी कहते हैं आज तो पलटा हो। क्यों भाई? क्योंकि आप मात्र यहाँ से सुन रहे हो, जिस दिन यहाँ से सुनोगे उस दिन अलग भाव होगा। संत कौन? परिभाषा क्या है? इस समय आप बैठ करके कथा सुन रहे हो प्रेमी बन करके, तो आप भी संत हो, क्योंकि आपके हृदय में प्रेम होगा तो आपको तकलीफ नहीं होगी बैठने में। ये बात याद रखना। और जब तकलीफ कब होगी? जब आपका भाव नहीं होगा। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, रोम रोम संत हो गया। और शरीर में कितनी रुआएं हैं? 3.5 करोड़। इतने रूह के एक रूह से जब राम राम निकले तो महाराज 3.5 करोड़ जाप हो जाता है। लेकिन ये कब होता है? अरे प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया।
जय हो दीवाने दीवाने बन गया बदन और संत तो महंत हो गया दीवाने बन गया बदन और संत को महंत हो गया प्रेम सब अनंत हो गया रोम रोम संत हो गया प्रेम सब अनंत हो गया रोम रोम संत हो गया प्रेम जब अनंत हो गया तो रूरू संत हो गया और पूरा शरीर तो महंत हो गया संत से भी ऊपर की डिग्री पार कर दी। अरे छोटे छोटे संत बहुत होते हैं उन सब का एक पीठाधीश जिनको महंत कहते हैं कब बनता है जब प्रत्येक रू प्रभु का भजन शुरू कर दे तो महाराज ये शरीर महंत बन जाता है। संत से ऊपर की उपाधि जो बहुत सारे संतों के ऊपर हो उसको महंत कहते हैं। तो यही बात आपसे निवेदन कर रहा हूँ परंतु महाराज ये प्रेम कब होगा जब आपका प्रभु के प्रति भाव प्रकट होगा। मैंने कल भी निवेदन की कि आपके बच्चे की अगर बड़ाई कोई पड़ोसन आकर के 1 घंटा करे तो आप खुशी से सुनोगी ना क्योंकि आपके बेटे की आपकी औलाद की बड़ाई कर रही है और पड़ोसन आके अपने अपने टाबरों की बड़ाई करने लग जाए तो सिर खा के चाहे 5 मिनट करे जय को कद लागी मारा आपका सराई औलाद सराई जय बाद में उसके जाने के बाद में ऐसी बातें करें। मतलब मूल क्या है आपने ये संबंध बना लिया कि ठाकुर जी मेरे पति हैं ठाकुर जी मेरे भगवान ने ठाकुर जी तो मेरा पुत्र है। मैं जब दिल्ली आश्रम में पढ़ता था तो वहाँ सामने जिंदल परिवार हिसार की बेटी है दिल्ली पंजाबी बाग वेस्ट में रहते हैं वो तो मैं वहाँ रहता था तो एक माता जी डेली आती थी जिंदल परिवार की और वो आते गुरुजियों को जरूर कोई न कोई एक छोटी सी बात पूछती थी। तो उसने उस दिन पूछा महाराज जी भक्ति का असली मतलब क्या है। गुरुजी बोले बैठो बात करेंगे। बोले ना ना जल्दी से बता दो घर पे गेस्ट आए हुए एक ही शब्द में बता दो। तो गुरुजी ने बोला रिलेशन। क्या बोला रिलेशन क्या संबंध रिश्ता संबंध बन गया भाई मेरा ठाकुर जी अब पकोड़े पति खाएगा घर बनाओगे तो पर मन में भाव हो जाए भाई मैं पकोड़े बना रही हूँ मेरे ठाकुर जी के लिए ठाकुर जी थोड़ी खाएगा तो पति और भाव हो गया ठाकुर जी के लिए। झाड़ू निकालोगे घर आपका साफ होगा पर भाव हो गया ठाकुर जी के लिए। श्रृंगार पति के लिए स्त्री करती है पर भाव हो गया मेरे ठाकुर जी के लिए। समझ रहे हो ना। दूध निकालोगे पूरा परिवार भी पिएगा डेयरी वाले भी पिएंगे आगे भी बेचेंगे पर भाव हो गया मेरे ठाकुर जी के लिए। गोपी क्या है पता है गोपी कुछ नहीं है गोपी भी मात्र यही है जो मनसा कर्मा वाचा मन से कर्म से वचन से जो प्रभु का हो जाए उसी को गोपी कहते हैं। जब आप संपूर्ण महाराज जीवन का प्रत्येक कार्य प्रभु जी पर छोड़ देते हैं इसी को कहते हैं गोपी भाव। भैया नहीं कहता घर पे बैठ के माला फेरो 24 घंटा राम 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 नहीं माला को छोड़ करके बर्तन मांजो पर फिर भी भाव ये रखो कि मैं प्रभु के लिए कर रही हूँ। फिर आपको महाराज ना बैठने में तकलीफ होगी ये और सुनो आपको तकलीफ भी नहीं होगी आपको अच्छा लगेगा भगवान की कथा सत्संग में। पता क्यों लगेगा अभी आपको एडजस्ट करने में दिक्कत नहीं आ रही क्योंकि आपका भगवान के प्रति प्रेम है इसलिए है जी ना जी। 2 माताएं रोज महाराज अरनिया वाली से चढ़ करके और सिरसा जाती है वो कोई नौकरी लगी है कोई भी काम नहीं सुनते रहना। अब रोज जाती है और महाराज सारी सीट बुक है 3 सीट पर 2 ही जनी बैठी है और जैसे ही गांव से निकली सारी सीट बुक है आगे इरनिया वाली जो मोड़ है वहां पर बस रुकी एक लेडी चढ़ी एक औरत और चढ़ी। अब वो औरत चढ़ी उसको देख करके क्या किया वो 3 सीट पर 2 जनी बैठी थी उसने देखा कि ये पक्की हमारी तरफ आएगी जितना समझना तो फिर क्या करेगी वो थोड़ी और यूं फैल के बैठ जाएगी यहाँ फैल के बैठ जाएगी वह आवेगी बेचारी ढूंढ की ना बोले भाई भाई अच्छा तो नहीं मुस्सा मुस बैठी है
अठकट जगह, 3 सीट पर 2 जनी बैठी है, दूसरे को देख के ये ना बैठ जाए इसलिए और खुली हो जाती है। आज वही दूसरे दिन वही माताएं फिर जा रही है दूसरे दिन, और आज जो दोनों देवियां 2 ही सीट वाली पर 2 ही बैठी है, इधर वाली 2 सीट इधर वाली 3, आज 2 सीट वाली पर दोनों बैठी है और सारी सीट बुक है। और इधर महाराज कोई बुआ की बेटी, आज उन देवियों में से किसी एक की बुआ की बेटी आज वो खड़ी है, जैसे ही बस रुकी और वो देवी चढ़ी, अब उसकी निगाह पड़ी, उसको नजर नहीं आ रही, वो जो 2 बैठी है ना वो उसको नजर नहीं आ रही, वो नजर नहीं आ रही, देख के बोली आज तो देवी है, आज तो अब नजर नहीं आई, फिर भी कहेगी भाई अच्छा नहीं अच्छा, अब फिर कहेगी भाई साहब थारे तो जगह ही को नहीं थे, तो 2 जनियों 2 ही सीट है, जगह के बोल रहे थोड़ी सुनो आज क्या हो गया भैया, समझ रहे हो? आज 2 सीट है, 2 जनी बैठी है, फिर भी तीसरी को एडजस्ट कर रही है। और पहले दिन क्या था, 3 सीट थी, 2 थी, फिर भी ये तो मुस्सा मुस बैठिया भाई तन कटे बिठाओ। पता है ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि आज जो आई है उससे तुम प्रेम करते हो, इसलिए तुम एडजस्ट कर रहे हो, समझ रहे हो ना, एडजस्ट कर रहे हो। और महाराज जब तुम प्रेम नहीं करते तो फिर तुम एडजस्ट करना, बल्कि एडजस्ट होता हो तो भी नहीं करते। अगर आपको प्रभु से प्रेम है तो जैसी भी आपको यहाँ पर भले ही एक टाइम आपको चाय ना मिले, आपको पानी भी ना पी मिले यहाँ पर 3 घंटा बैठ करके, फिर भी आप प्रेम से बैठ करके कथा सुनेंगे कि भाई तकलीफ तो बहुत हुई पर क्या करें, प्रभु से प्रेम ही इतना है कि जब प्यारे काके बिहारी मेरे कृष्ण की कथा चलती है, मेरे शिव की कथा चलती है, तो मेरा मन नहीं करता मैं यहाँ से खड़ी होकर के जाऊँ। समझ रहे हो क्या? ये प्रेम की परिभाषा है, ये प्रेम का विधान है। लोग कहते हैं मैं क्या करूं, मेरो जी तो बहुत करे भाई कथा में जानने, भगवान को भजन करने, लेकिन मेरे घर का माहौल ठीक नहीं है, यही बोलते हैं। मेरा जी बहुत करता है मैं भी भजन करूं, पर मेरे घर का माहौल अच्छा नहीं है, मैं भक्ति कैसे करूं? यही बात अगर मीरा कह देती तो, समझ रहे हो क्या? विभीषण कह देता मेरे घर का माहौल बढ़िया नहीं है, फिर क्या होता? विभीषण पता क्या हाल था? तुलसी बाबा रामायण में कहते हैं कि जैसे हनुमान जी आए और हनुमान जी ने देखा राम नाम अंकित गृहे तुलसी बरनी न जाए, राम नाम लिखा हुआ जगह जगह तुलसी पत्र लगे हैं, अरे यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, अरे राक्षसों की नगरी में ये सज्जन कैसे बैठ गया? जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है, यूं विभीषण रहते हैं लंका के बीच। विभीषण कह देते हैं महाराज मैं क्या करूं, मेरे घर का माहौल बढ़िया नहीं है, मैं भक्ति कैसे करूं? तो राम जी मिलते क्या हैं जी? इसलिए जो लोग कहते हैं ना हमारे घर की सोसाइटी बढ़िया नहीं है, मैं कैसे भजन करूं, ये वही लोग कहते हैं जिनको भक्ति करनी नहीं बहाने ढूंढ रहे हैं। जिनको भक्ति करनी हो ना और जिनको लगन लग जाए, फिर उनके आगे कोई भी महाराज स्थिति हो वो सब स्थितियों से लड़ जाते हैं, और जो लड़ जाते हैं वही विजय को प्राप्त होते हैं। इसलिए आपको भजन करना है। अरे क्या हो गया, माला नहीं तो कोई बात नहीं, क्या हो गया घर में मंदिर नहीं बनाने देते, मत बनाने दो, लेकिन ये जो चुबा है इसको कौन रोकेगा? कोई रोकेगा क्या? वो एक पहले सोमवार की कथा आती है, आप लोगों ने सुनी होगी, आपको छोटे रूप में सुनाता हूँ कि माँ और बेटा रहते थे, फिर आरती करवा देंगे। सुनो, सावन की कथा है, प्रेम से सुनना। कि माँ और बेटा दोनों एक नगरी में रहते थे। अब महाराज थोड़े समय के बाद में बेटे की शादी कर दी, बहू आ गई। अब जैसे जैसे सावन आया तो बुढ़िया में पहला सावन भी बहू को मायके नहीं जाने दिया। पहला श्रावण जो होता है उसको बहुरानी को छूट दी जाती है, ये प्राचीन नियम है, क्योंकि ये जो मास है ये योग का मास है, ये भोग का मास नहीं है। अब लोग धीरे धीरे पुरानी परंपराओं को काट रहे हैं और दुख भोग रहे हैं, इसलिए पहला मास बहुरानी को कहा जाता है कि जाओ तुम तुम्हारे घर और हम यहाँ पर हमारा भजन करें, उधर तुम भी तुम्हारा
ब्रह्मचारी रह करके भगवान का भजन करना। इसलिए पहला मास उनका महाराज तपस्या के लिए, योग के लिए दिया जाता है। आपको पता है ना इस बात का कि पहला सावन बहू को कहा जाता है कि मायके चली जाओ। वो क्यों? और तो नहीं कहते किसी भी नवरात्रों में भी चली जाओ, और कहीं नहीं कहते, क्योंकि शिव भक्ति सबसे ऊपर है इसलिए। तो इस सास ने क्या किया कि जाने भी नहीं दिया बहू को, और बोले यही रह। उसके बाद में बोली माँ मैं शिव मंदिर जा आया हूँ, क्या? नहीं जाना, शिव मंदिर नहीं जाना। क्या करेगी? बोले व्रत करती हूँ। बोले घर पे ही कर ले, कितना काम पड़ा है, मंदिर जाएगी आएगी इतनी देर में तो घर का सारा काम कर लेगी। बहू रोने लगी तो मैं क्या करूँ? हाँ माँ पानी ले आऊं? बोले ले आ। उदास होकर के पानी लेने कुएं पर गई। रास्ते में दो लड़कियां जा रही थी, हाथ में पूजन सामग्री थाली पूजा की और मिल गई, और पूछा बहू ने बहन तुम कहाँ जा रही हो? बोले हम तो शिवालय में पूजा करने जा रही हैं। तुम उदास क्यों हो? कि मेरा भी मन करता है मैं भी पूजा करूं भगवान की, पर मेरी सास मुझे करने नहीं देती। मैं क्या करूं? मुझे सेवा करने नहीं देती। बहू को उन्हें सखियों ने कहा, उन लड़कियों ने कहा बहन हमारी थाली की जो सामग्री है ना, इससे तो रोज पूजा कर लिया कर, और ऐसी पूजा करती रहे तो तेरी सास को पता ही नहीं चलेगा, पानी चढ़ा दिया कर, और हमारी पूजन की सामग्री से ही तू सेवा कर लिया कर। बात तो ठीक है। अब रोज महाराज उनको टाइम बता दिया कि हम इसी समय जाते हैं पूजा करने, तू पानी लेने भी इसी समय आ जाया कर। पास में शिवालय, रोज उन्हीं लड़कियों से सामग्री लेकर के और पूजा करनी शुरू कर दी बहू ने। करते करते महीने का अंतवा सावन का सोमवार आ गया, लास्ट सोमवार आ गया, और आज महाराज रोती हुई भगवान से कहती है हे भोले बाबा मैं तो अगर घर से सामग्री ले आऊंगी पूजा की तो मेरी सास मुझे काट के खा जाएगी। और 1 महीना हो गया इन लड़कियों की पूजा सामग्री से मैं पूजा करती हूँ, मैं आपको क्या चढ़ाऊं? और तभी महाराज निगाह आई कि मैं और तो कुछ नहीं चढ़ा सकती, अपनी नथनी, नाक की जो होती है ना, नोज पिन बोलते हैं जिसको, नोज इंग्लिश में हो गई, हिंदी में नथनी कहते हैं। अपनी वो नथनी उतार करके भोले बाबा को चढ़ा दी। ये है भोले बाबा पूरे सावन कुछ नहीं चढ़ा सकी, पर इससे तू खुश हो जाना। बोले ठीक। प्रणाम करके चली गई। अब सासू से महाराज नजरें चुरा रही है, क्योंकि देखते कह देगी कहाँ गई। अब कितनी देर बचे, क्योंकि कोई बात करे तो भी सबसे पहले मुंह आगे करना पड़ता है। अब सास से बहू कितनी देर बचे, दोपहर में पकड़ी गई। बहू तुम्हारी नथनी कहाँ गई? माता जी मैं क्या बताऊं आपको, काम लगी थी, पता नहीं कब गिर गई। अच्छा ये बता तू कहाँ कहाँ गई थी? वहाँ ढूंढ के आएंगे नहीं आएंगे। अब तू कहाँ कहाँ गई थी? अब उसने सोचा गड़बड़ हो जाएगी। मैं कहीं नहीं गई माता जी, हाँ पानी लेने गई थी, चल कुएं पर। बोले नहीं नहीं, कुएं से आते तो मैंने पानी पिया तो मुझे याद क्या नथनी थी मेरी। माता जी मैं बाड़े में गई थी ना, जब उबले थापने, उबले मतलब ठेपड़ी थापड़, उस टाइम नहीं थी, लगता है उबले थापने गई थी तब गिर गई होगी। सासू बोली चल आज कौन कौन से उबले थापे थे? बोले वो उस दीवार पर लगे सारे पहले थापे थे। सास बोली पता नहीं कैसी नालायक है, कहाँ कहाँ घूमती घूमती फिरती रहती है। और सास ने एक थेपड़ी उठाई और थेपड़ी को तोड़ा, जैसे ही तोड़ा तो उसमें एक नथनी निकल गई। बोलिए शंकर भगवान की। ऐसे भगवान भोलेनाथ बाबा कृपा करते हैं, ऐसे कृपा करते हैं। और महाराज बहुरानी को सांस आया कि हे भोले बाबा जैसे तुमने पूरे सावन सेवा करवा करके और आज सिद्ध कर दिया कि तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ, ऐसे हाथ पकड़ते हैं भगवान। सास ने दूसरी तोड़ी, अब महाराज जैसे ही सास ने दूसरी तोड़ी उसमें भी एक नथनी मिली। अब नथनी मिलनी प्रारंभ हुई। सास बोली बहू ये क्या चमत्कार है, प्रत्येक ठेपड़ी में ये नथनी कैसे
से निकलनी शुरू हो गई। बोले माँ सासू माँ मुझे माफ कर देना, मैं आपको सत्य बताऊं कि ये बात ऐसे नहीं है, ये सब भोले बाबा का चमत्कार है। मैं यूं करके आपसे डरती पूजा करने जाती हूँ और ये चमत्कार भोले बाबा ने दिया है, तो सास ने भी संकीर्ति देवी बहू में तुम्हें मान गई। अब तू सदैव सावण में पूजा अकेली नहीं बल्कि सास बहू दोनों जाकर के पूजा करेंगी। बोले शंकर भगवान की। ये सावण की आज आपको कथा भी सुना दी, बात में बात आ गई। बोले शंकर भगवान की जय। आज तो 3:15 हो गया ना, आओ खड़े हो जाओ, आरती करेंगे ठाकुर। हरे कृष्ण बलदेव की।